सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 16वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह श्री भगवान वाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं, अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृतः प्रशक्तः काम भोगेषु पतंति नरके आशुचो। अर्थात उनके चित्त अनेक होकर के भ्रांत हो जाते हैं और मोहजाल में वे फंसे हुए रहते हैं, ढके हुए रहते हैं और वे अत्यंत आसक्त होते हैं काम भोगों में। इसके कारण उनका पतन हो जाता है, वे गिर जाते हैं और जो अपवित्र नरक होते हैं उसमें ही वे गिर जाते हैं, यानी वे अपवित्र नरकों में गिरते हैं। ये भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। तो यहाँ पर पहले देखिए, अनेक चित्त विभ्रांता जो है, जब चित्त अनेक हो जाते हैं, यानी स्पष्ट निष्कर्ष नहीं आता है, निश्चय नहीं होता है कि ये हो जाएगा तो क्या होगा, वो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस तरह की बातें होती है तो वे भ्रमित हो जाता है व्यक्ति। भ्रम तभी होता है जब उनका निश्चय डिग जाता है, जब उन्हें सत्य का बोध नहीं होता है। जिस व्यक्ति को सत्य का बोध नहीं होगा उसका चित्त भ्रांत हो जाएगा, स्पष्ट निष्कर्ष पर वो पहुंच ही नहीं सकता, उसको पता ही नहीं चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत। ऐसे में कभी सोचेगा ये हो जाएगा कि वो हो जाएगा कि ये हो जाएगा, मैं उसको मार दूंगा तो क्या होगा, वो भी मारेगा क्या, मैं उसका लूट लूंगा तो क्या होगा, क्योंकि वे मारने लूटने की तो बात करते हैं ना। तो लूट लूंगा तो क्या होगा, मेरा भी लूट लेगा कोई क्या, मेरे यहाँ भी छापा पड़ जाएगा क्या, ईडी का छापा पड़ जाएगा, इंटेलिजेंस वाले का छापा पड़ जाएगा, तो सीबीआई का रेड हो जाएगा। तो लगातार परेशान रहते हैं। गाढ़ी कमाई है नहीं, कमाई तो लूट वाली है, ठग वाली है, चोरी वाली है, स्मगलिंग वाली है, भ्रष्टाचार वाली है। तो सोचेंगे कि ऐसा तो नहीं कि इनकम टैक्स वाले रेड कर दें, वो पकड़ा जाऊं। तो उनको हर समय उनका चित्त भ्रमित रहता है, बेचैनी में रात कटती है, नींद नहीं आती है, दिन जो है भी बेचैनी में कटती है। तो दिन और रात इनकी बेचैनी में ही निकल जाता है, नींद नहीं आती है, नींद की गोली खाते हैं, उससे चित्त और भ्रांत हो जाता है और नशा का सेवन करते हैं तो और ज्यादा वो भ्रांत हो जाता है। शराब हो, मादक द्रव्य हो, इसका सेवन करते हैं, डिस्टर्ब है, परेशान है, तो क्या करेंगे, उनको करना ही पड़ेगा, आचार्य है। तो वो मोह जाल में फंसे रहते हैं। परिवार का मोह है, धन संपत्ति का मोह है, पद का मोह है। पद के लिए देखिए वे क्या क्या उपद्रव करते हैं कि पद चाहिए, पद चाहिए। तो पद के मोह में फंसे, ये नहीं जान रहे पद पापा करके भी तो तुम मर ही रहे हो, सब लोग मर गए, पद वाले सारे कहाँ गए। आज से 50 वर्ष पहले कौन मंत्री था, कौन पूछ रहा है कौन जान रहा है कहाँ कहाँ कौन कौन मंत्री बना मर गया, खत्म। प्रधानमंत्री को नहीं कोई जान रहा। दुनिया में कितने ऐसे देश हैं जिनका नाम भी सब लोग नहीं जानते हैं, मैं खुद नहीं जानता सभी देशों का नाम। अगर सारे देशों का नाम पूछा जाए कि सारे देशों का नाम बताइए, तो बता नहीं सकते सारे देशों का नाम। महत्वपूर्ण देशों के नाम बता सकते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे देश जिनका नाम भी नहीं आते। तो उनके मंत्री का, उनके प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का नाम जान रहे हैं? नहीं जान रहे। तो ऐसा है। तो इसी तरह से ये जो है नाम ठिकाना, ये सब जो बेकार की बातें हैं, इसमें उलझ करके आदमी मोहित होता रहता है। वहाँ कौन धनी है, कौन पैसा वाला, कौन जान रहा है, कौन पूछ रहा है। आपने पैसा कमाया अपने लिए, आपके लिए महत्वपूर्ण है, दूसरे को क्या मतलब उससे। दूसरा आपको
क्यों महत्व दे? आपका परिवार है, आपके लिए महत्वपूर्ण है, दूसरे को क्या मतलब उससे? तो आदमी अपना परिवार को चूंकि कोई महत्व नहीं देता तो वो सबको दिखाता रहता है, बताता रहता है, मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे पास इतने आदमी हैं, मेरे इतने लड़के हैं, मेरा इतना घर है, उतना कमरा है, इतनी जमीन है, इतनी कारें हैं, वो दिखाता रहता है क्योंकि किसी को गरज नहीं पूछने की। तो वो अपने उस मोह में दिखाता रहता है कि किसी तरह से मेरी तारीफ हो जाए। अरे क्या तुम्हारी तारीफ होगी? तुम एक असुर हो और क्या हो। प्रसक्त काम भोगेशु, ये लोग आसक्त होते हैं काम भोग में, सदैव जो है भोग के विषय में ही सोचते रहते हैं। कुछ भोगना, खाना पीना, देखना, सूंघना, सुनना, यही सब जो होते हैं। और स्पर्श का भोग है, सेक्स का भोग है, मदिरा सेवन कर रहे हैं, और क्या करोगे? इन्हीं जो इंद्रियां हैं इन्हीं के आइटम न खोजोगे तो इसी भोग में वे आसक्त रहते हैं। ऐसे लोग कहाँ गिरते हैं? भगवान कहते हैं पतंती नरके असुचो, जो अपवित्र नरक है वहां पर ये गिर जाते हैं। नरक क्या है? यहाँ नरक की बात हो गई है, थोड़ा नरक की बात कर लें। कुछ लोग कहते हैं अरे नरक होता ही नहीं है, कहाँ नरक है? ये सब झूठी बातें लिखी हुई है, नरक कहीं नहीं होता। इतने इतने वैज्ञानिक लोग जा रहे हैं, कहीं तो नरक नहीं मिल रहा है। नरक तो हम लोग के माइंड में है। नरक का मतलब होता है कि जहां हमें यातना मिलती हो। तो यातना हमें मिलती है इस जीते जी शरीर में, और जब हमारा शरीर छूट जाता है तब भी हमारा माइंड जाता है हमारे शरीर के साथ। माइंड नहीं छूटता, याद रखिएगा। और जब मैं माइंड कह रहा हूं तो मैं ब्रेन नहीं कह रहा हूं। ब्रेन और माइंड में फर्क है। ब्रेन जो है फिजिकल है, माइंड जो है उसका सॉफ्टवेयर है। तो माइंड हम लोग के साथ जाता है, मन जाता है, मस्तिष्क नहीं जाता, मन जाता है। तो मन जो है जब जीवित रहता है उसमें भी नरक भोगता है, और जब मर जाता है उसके बाद भी नरक भोगता है। जो शरीर हम लोग का मिलता है, जब हम लोगों ने अपना जीवन, अपना सोच, अपना विचार, अपने संस्कार इस तरह से कर लिए हैं कि वो दुखदायी हैं, तो वही यातना है, वही कष्ट है, दुख है। तो उन दुखों में हम चलते रहते हैं। इसीलिए अधिकतर जो नरक हैं वो गर्म ही हैं। चाहे मुसलमानों के भी नरक हैं, जिसको दोजख वे कहते हैं, जहन्नुम कहते हैं, तो वहां भी उनके गर्म, चूंकि उनका वातावरण भी गर्म था, और वो गर्म में और गर्म दे दिया मतलब सजा हो गई। भारत में गर्म और ठंडा दोनों है, तो इसलिए यहाँ का जो नरक का वर्णन है वो ऐसा है कि वहां जो यहाँ तकलीफ झेल सकते हैं, जिसमें कष्ट होता है हम लोग को, तो वैसी तकलीफों का वहां पर थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है। जैसे कि वहां खूब आग जल रहे, अंगारे हैं और कीले हैं, जिससे आदमी को मारा जा सकता है, कष्ट दिया जाता है। कीले हैं, कढ़ाई है, उसमें खौल रहा है, तेल खौल रहा है, उसमें डुबाया जाएगा, आरी से उसको काटा जाएगा। पीप है, खून है, मांस है, सड़ा हुआ मांस है, जहां दुर्गंध वाली चीज है वहां उसको डाल दिया जाएगा। तो भिन्न भिन्न प्रकार के नरक बनाए गए, सोचे गए हैं। तो अब कुछ लोग कहते हैं कि ये सब तो नरक जो झूठे हैं, झूठ नहीं है। वो किस अर्थ में है वो आपको वह समझना है। आप उसको एक फिजिकल कहीं समझते हैं कि ऐसा फिजिकल है जहां पर आपको ले जाया जाएगा। असल में फिजिकल का दिन का एग्जिस्टेंस तो अपनी जगह पर होता ही है, हम लोग यहाँ जीवित ही, हम लोग देखते ही हैं कि भाई आग होती ही है, देख रहे हैं कि लोहे की कढ़ाई होती है, तेल होता ही है, उसमें खोलता ही है, उसमें डाल दिया जाएगा। राजा लोग डालते भी थे। हाँ, या मुगदर है, उससे पीटा जाएगा, कोड़ों से पीटा जाएगा, अंगारों वालों कोड़ों से पीटा जाएगा। कहने का मतलब है जिससे आपको अधिकतम तकलीफ हो। तो आप जब बुरे कर्म करते हैं तो आपको ये तकलीफें झेलनी पड़ती है। आपका शरीर उन यातनाओं में जलता है, कष्ट पाता है, कांटों में
ऐसा लगेगा जैसे कांटे चुभ रहे हैं, पीड़ा होती है। तो जितना ज़्यादा आप कुकर्म करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको कष्ट होता जाएगा। रोग भी इसी कारण हो जाता है, शरीर जहरीला हो जाता है, सोच जहरीले हो जाते हैं, विचार भाव जहरीले हो गए, तो यही होगा। तो जीते जी आप नरक भोगे, उसके बाद जब गुजर गए तो आदमी जब आदमी मरने लगता है तो क्या होता है कि अपने कुकर्मों को याद करता है, याद आ ही जाता है, जानबूझ के नहीं करता याद, लेकिन आ जाता है, क्योंकि कर्म के संस्कार हमारे मस्तिष्क में हैं। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है मन, वो आपको दिखाता है कि देखो बेटे तुमने ये सब किया है काम, तो वे सब सारे कर्म याद आएंगे। तो जब हम अच्छा कर्म करते हैं तो हम प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग का मन खुद ही कहता है कि अच्छा किया, दूसरे को सुकून मिला, तो उससे खुद भी सुकून मिल जाता है, शांति मिलती है। और जब बुरा करते हैं तो हम सोचते हैं कि वो हमने कष्ट दिया, तो हमें भी वो कष्ट अपने आप होता है। हम खुद जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, हम जानते हैं कि हम जो है पाप कर रहे हैं, हम जानते हैं कि हम अत्याचार कर रहे हैं। उसके कारण हमारी जो अंतरात्मा है हमको सदैव कोसती रहती है और हमको तकलीफ देती रहती है, हमको धिक्कारती रहती है कि तुम दुष्ट हो, तुम राक्षस हो, असुर हो, तुम पापी हो, तुम निकृष्ट हो, हाँ तुम मर जाना चाहिए, तुम तो खामखा जीवित हो, तुम भार हो। ये सदैव जो है भीतर से आवाज आती रहेगी और उससे कष्ट होता रहेगा। यही धीरे धीरे जब बहुत ज्यादा संग्रह हो गया, हमने पापों का संग्रह बहुत ज्यादा कर लिया, तो क्या होगा, उतने पाप को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा आदमी। कई कई तरह के जो होते हैं ना, कोड़ फूट गया, तो कोड़ ऐसे नहीं फूटता है, सचमुच में कोड़ फूटता है। इतने पाप का संग्रह हो गया कि माइंड जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, इतने ज्यादा जहर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तो कई तरह की बीमारियां, डायबिटीज हो गया, तो रक्तचाप बढ़ गया, तो अल्जाइमर की बीमारी हो गई, भूलने की बीमारी हो गई, नींद नहीं आ रही, इंसोम्निया हो गया, गैस्ट्रिक होने लगा, कब्ज होने लगा, उल्टी होने लगती है, बवासीर हो गया, कई तरह के रोग होते रहते हैं। कहने का मतलब यह है, उन रोगों से भी कष्ट होता रहता है, पथरी हो गई। तो अब क्या होता है कि जब हम मरने लगते हैं तो ये सारे संस्कार जो हमने कुकर्म किए वे और जो तकलीफ हुए हैं, उन तकलीफों के भी संस्कार, जो तकलीफ हमने झेले रोग के कारण या किसी के श्राप के कारण, लोग कोसते रहते हैं, गाली देते रहते हैं, श्राप देते रहते हैं, उन सब के कारण सब एक जगह इकट्ठे हो गए हैं और वे दुखदाई बन जाते हैं। तो जब हम लोग का शरीर यह निकलता है, जो प्रेत शरीर कहलाता है, तो एक तरह से वह यातना शरीर होता है, क्योंकि हमने इतने ज्यादा पाप कर्म कर रखे हैं कि अब हमको यातना भोगनी है। और उस यातना शरीर में ही वह ऑटोमेटिकली डिजाइंड है कि वह जिस भी अवस्था में जाता है तो उस अवस्था को नरक कहते हैं, क्योंकि वो तकलीफ लेकर के निकला, तो अब वो नरक भोगेगा। और वह नरक वह स्वयं ही बनाता है अपने दिमाग में। वह स्वयं ही सोचता है कि इतनी जलन हो रही है तो हमको जलने जैसा है। अगर उसको कुछ भी नहीं सुनाया गया है शास्त्र में क्या लिखा है कि नरकों के बारे में, तब भी वो सोच लेगा, क्योंकि किन किन चीजों से तकलीफें होती हैं उस चीज को वह जानता है खुद भी। कि कोई नोच देगा तो तकलीफ होगी, कोई भाला घुसा देगा तो तकलीफ होगी, कोई गोली मार देगा तो तकलीफ होगी, कोई हमारा चिथड़ा चिथड़ा कर देगा तकलीफ होगी, कोई हमको पीटेगा तो तकलीफ होगी, कोई जलाएगा तो तकलीफ होगी। यह तो हर व्यक्ति जानता है कि किन किन चीजों से तकलीफ होती है। कोई आंख फोड़ देगा तो तकलीफ होगी, कान फोड़ देगा तकलीफ होगी, भूखा रखेगा तो तकलीफ होगी, तो हमको जो है अंधेरे में रख दिया जाए तो तकलीफ होने लगेगी, या हमको जो है जहाँ वायु ना हो वहाँ रख दिया जाए तो तकलीफ होगी, या हमको जहाँ पीप और ये सब हैं, मल मूत्र हैं, वहाँ हमको डाल दिया जाए, उसके गड्ढे में डाल दिया जाए तो वहाँ तकलीफ होगी। तो आदमी इन सब चीज को खुद भी जानता है। उसके कारण क्या होता है कि वो इन्हीं चीजों की कल्पना भी कर लेता है, कल्पना हो ही जाती है, और उसके बाद उसका जो यातना शरीर है वो इन्हीं में जलता है, इन्हीं में पड़ता है, इन्हीं में कष्ट भोगता है, इन्हीं से प्रताड़ित होता है। तो उन्हीं का अलग अलग नाम दिया गया है। तो गरुड़ पुराण अगर देखेंगे तो उसमें बहुत सारे नरकों का वर्णन है, 36 प्रकार के नरकों का वर्णन है।
इतने तरह के नरक हैं, यानी उतने तरह के कष्ट। आप चाहें तो और भी नरकों की खोज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उतने ही नरक हैं। यह तो व्यक्ति की अपनी संवेदनशीलता है कि वह कितने नरकों को खोज सकता है। नरकों की संख्या अर्थात तकलीफों की संख्या, और कुछ नहीं है। आप अपनी तकलीफों की संख्या कर सकते हैं, आप अपना नरक बना सकते हैं खुद भी। तो आप अपने 36 के बदले 76 नरक भी बना सकते हैं। आप जितने प्रकार के तकलीफ की ओर खोज कर पाए, कि कोई आपका नाखून उखाड़ रहा है, कोई एक एक बाल नोच रहा है, कोई चमड़ा उखाड़ रहा है, तो इसका भी आप एक नरक बना सकते हैं कि अभी एक नरक है। यानी आपको जितने तरह के तरह से तकलीफें दी जा सकती हैं, वे सब नरक है। मूल उद्देश्य हुआ है। अब जिन जिन कर्मों से, चाहे आपने झूठ बोला हो, चोरी की हो, किसी को सताया हो, किसी का हड़पा हो, हाँ, या व्यभिचार किया हो, हाँ, जो भी जो किसी को भला करने की बात होती है, तो उसमें आपने हिस्सा ना लिया हो, बुरा करने में हिस्सा ले लिया हो, तो उसके लिए तो दंड अपने आप ही बन जाता है, क्योंकि कर्म के साथ कर्म फल निहित है। यह समझ लीजिए, कोई भी ऐसा कर्म नहीं, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ कर दिया और उसके बाद उसका कर्म फल गया बंगाल की खाड़ी में, ऐसा तो नहीं होगा। वह कर्म आपने चूंकि किया है तो कर्म फल भी आप ही में है। तो कर्म अगर बुरा हुआ, कर्म अगर पाप कर्म हुआ, तो उसका फल भी पाप वाला ही है। तो इसीलिए नरक भी आप में ही है। यानी नरक लोक आपके भीतर ही है, स्वर्ग लोक भी आपके भीतर ही है। नरक और स्वर्ग में क्या अंतर देखिए। नरक जो है ना, नर मनुष्य जहां जाता है वह नरक लोक है। यह नृष्य ये बना है। और स्वर्ग क्या है? स्व जहां जाता है, अर्थात आत्मा जहां जाती है। मनुष्य जहां जाता है अर्थात मन जहां जाता है वह नरक होगा। आत्मा जहां जाती है वह स्वर्ग होगा। तो मन सदैव जो है, जो भी अच्छा कर्म किया, पुण्य कर्म किया, तो पुण्य कर्म के संस्कार जो हैं वे आपको आत्मा में ले जाते हैं। तो मन द्वारा जो भी पुण्य कर्म किया जाता है वह आत्मा में चला जाता है, और जो भी पाप कर्म किया जाता है वह मन में ही संग्रहित रहता है। जैसे कि कोई छन्नी हो, छान दी गई हो, तो जो बढ़िया बढ़िया नीचे है बारीक सा, वो छन करके नीचे चला गया, और जो मोटा मोटा कचरा है वो ऊपर रह गया। तो जितना कचरा है वो मन में रह जाता है, यानी जितने पाप कर्म है कचरा वो सब मन में रह जाता है। वो आपको गंदगी की ओर ही ले जाएगा, दुख और तकलीफ की ओर ही ले जाएगा। वह नरक है। तो कई तरह के जो 36 तरह के नरक हैं, वो तो नरकों की कथा तो सभी में है, चाहे ईसाई है उसमें भी नरक की बात है, बौद्धों में भी नरक की बात है। बौद्धों में तो 8 गर्म नरक है और 8 ठंडा नरक है। कई कई तरह की वहाँ भी यातनाएं दे जाने की बात है। उसी तरह से जैनियों में जो है 7 नरक की बात की गई है। नरक तो सब जगह आपको मिल जाएगा, क्योंकि हर धर्म की जो बुनियाद है वह यह जरूर है कि बुरे कर्म से बचा जाए, या उस धर्म का जो मूल सिद्धांत है उसको माना जाए, और जो नहीं मानता है वो नरक में जाएगा। तो कुछ नरक तो आप लोग सुने भी होंगे नाम, जैसे रौरव नरक है, कुंभीपाक नरक है, हाँ, तो सालमली नरक है, बहुत है। आप प्रतिष्ठित नरक है, कड़मल नरक है, करम्भ बल्लुका नरक है, बहुत सारे नरक हैं। महाप्रभ है, जयंती है, तो काकोर, महावट, तिल्लपाक, तो ये बहुत सारे नाम हैं। मुख्य बात यहाँ पर यही है
कि नरक का आपको जो कॉन्सेप्ट है वह आपको समझ में आ जाना चाहिए। वही मैंने यहाँ प्रयास किया है। तो वैसे लोग नरकों में जाते हैं, यानी असुरों का स्थान जो है वो नरक में है। तो जो लोग बहुत धन बटोर रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, आप समझ लीजिए कि यह जो बात कही गई है ना नरक जाने का, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। ये कभी नहीं समझना चाहिए कि ये झूठी बातें हैं, झूठी बात नहीं है, यह बिल्कुल ही सच है। और किस अर्थ में सत्य है आपको साइकोलॉजिकल अर्थ में मैंने समझा दिया है। आप बच नहीं सकते अपने कर्म फल से, और मन में वो संचित रहता ही है। इस जीवन में जब तक जिएंगे तब तक प्रताड़ित होंगे रोग से, और जब इससे बात जाएंगे तो यातना शरीर जो है आपका, वो माइंड जाएगा साथ में, वह झेलता रहेगा जब तक अगला जन्म मिलेगा। तो फिर भी वो कंटिन्यू रहेगा उसमें, उसका परिणाम उसमें आता ही रहेगा। तो इसमें इतना ही है। हरि ओम।